हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ, चैप्टर 5, जिसका हेडिंग है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वाक्य में संज्ञा शब्द को पहचानना, उनकी पहचान करना आदि, ये सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। आप लोग पहले भी संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो संज्ञा शब्द को समझने के लिए हम लोग प्रीवियस चैप्टर से जुड़ेंगे। अपने पूर्व ज्ञान, आपकी जानकारी जो आपके पास पहले से है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे कि शब्द एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। कई सारे ही नहीं बल्कि शब्दों का पूरा भंडार ही है, जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, ढेर सारे शब्द। कई सारे शब्द तो आप लोग पढ़ते होंगे तो समझ में आता होगा कि ये अलग अलग शब्द हैं, बहुत सारे हैं। अपनी बातचीत में भी कई सारे शब्दों का प्रयोग करते होंगे, है ना। तो वो सारे शब्द क्या एक जैसे हैं? जितने सारे शब्दों को आपने पढ़ा है, आप बातचीत में प्रयोग करते हैं, क्या वो सारे शब्द एक जैसे हैं? नहीं, वो सारे शब्द एक जैसे नहीं हैं। आपको तो लग रहा होगा कि वो सारे शब्द तो एक जैसे ही हैं, सभी वर्णों के मेल से बने हैं, है ना, सबका निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो फिर इन शब्दों में अंतर क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है, उन शब्दों में अंतर है। व्याकरण के अंतर्गत इन शब्दों को अलग अलग भाग में बांटा गया है। अलग अलग आधार पर शब्दों को कई भाग में बांटा गया है। शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार का शब्द है, वो शब्द कहलाता है संज्ञा। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में ही पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन से जुड़ेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ दिया गया है जुड़िए और समझिए। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें कि खाली स्थान भी है। तो अब इसे एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप देखेंगे। जैसे मेरा नाम, खाली स्थान है। मेरा नाम, आपका नाम जो भी कुछ होगा वो आप यहाँ दे सकते हैं। कुछ ना कुछ तो सबका नाम होता ही है, हर किसी का नाम है, तो अपना नाम यहाँ दे सकते हैं आप। फिर मैं, खाली स्थान है, मैं रहता या रहती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? जैसे मैं बरबीघा में रहती हूँ, तो बरबीघा यहाँ मैंने भरा। बरबीघा जगह का नाम है, स्थान का नाम है ना, ये भी नाम है लेकिन ये जगह का नाम है। मेरा नाम, ये व्यक्ति का नाम है। मेरा नाम, आपका नाम, है ना, तो हम लोग तो वस्तु हैं नहीं, है ना। फिर नेक्स्ट है, मुझे मिठाइयों में, मिठाइयाँ भी कई प्रकार की होती हैं, बहुत सारा होता है ना। मिठाइयों में जैसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला भी क्या है? मिठाई का एक नाम है। फिर नेक्स्ट है, मेरे पास एक प्यारा सा, कुछ भी आप यहाँ दे सकते हो। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना है, तो खिलौना भी नाम है ना। मुझे मित्रों के साथ खेलने में, क्या यहाँ भर सकते हैं? तो यहाँ हम दे सकते हैं, जैसे अब मिलती है, तो मिलती है, तो यहाँ अगर हम दे देते हैं मज़ा, तो मज़ा देते हैं, तो ये सेंटेंस सटीक नहीं होता है ना। ऐसा होता है ना, जब हम वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है ना। यानी क्रिया का रूप भी क्या होता है? बदलता है। तो यहाँ क्या मिलती है? तो यहाँ हम कोई स्त्रीलिंग शब्द देंगे तब तो ये सटीक होगा। यानी साथ खेलने में खुशी मिलती है। खुशी क्या है? भाव का नाम है। यहाँ कोई लड़की का नाम नहीं बल्कि खुशी, जैसे कहते हैं ना, मुझे खुशी हो रही है ना, तो यहाँ खुशी भाव का नाम है। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा कि आपका नाम, स्थान का नाम, मिठाई का नाम, भाव का नाम, वस्तु का नाम, ये सारे नाम हैं। अर्थात किसी भी चीज़ का नाम
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी भी नाम, किसी भी चीज का। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। उसमें अब वस्तु का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे किताब है, स्थान का नाम, भाव का नाम, जैसे खुशी, मुझे गर्मी लग रही है, मित्रता, ये सभी भाव के नाम हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा किस प्रकार के शब्द को कहते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी जितने टाइप के भी नाम हैं, यानी जितने सारे चीज़ों के नाम, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, सारे नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब हम यहाँ जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि यहाँ देखेंगे हम लोग आगे, पहले उदाहरण जो दिया गया है, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स जो हैं वो रंगीन हैं। भारत, यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। ये सारी इमारतें हैं पुरानी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहीं रहते हैं। यानी श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, ये व्यक्ति के नाम हैं। और इससे पहले आपने देखा ये सारे इमारत जो यहाँ दिए गए थे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें रंगीन छपे हुए जो शब्द हैं वो विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम है। जैसे भारत, भारत क्या है? देश का नाम है, स्थान का नाम है। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि किसी विशेष स्थान, यानी जिससे ये क्लियर हो रहा है कि ये स्पेशल है, खास है, कुछ अलग है, वैसी चीज़ों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। अब जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देश के नाम, जितने सारे देश के नाम होंगे सभी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सतलुज, ये सभी विशेष नदियाँ हैं। खेलों के नाम, इमारतों के नाम, जैसे अभी यहाँ आया था जंतर मंतर, कुतुब मीनार आदि। व्यक्तियों के नाम, दिन व महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। फिर नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक से समझ रहे होंगे जाति का बोध कराने वाला, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ दिया गया है यह हमारा विद्यालय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में रंगीन शब्द है विद्यालय। बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अब यहाँ छात्र और छात्राएं ये भी रंगीन है। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए उपर्युक्त जो ये अनुच्छेद दिया गया है इसमें कुछ शब्द रंगीन हैं। कौन कौन से शब्द? जैसे विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, विद्यालय फिर से आ गया है, मैदान और पेड़ पौधे। ये सारे शब्द रंगीन हैं जो कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में तो सिर्फ कोई एक विद्यालय तो नहीं आता,
विद्यालय में सारे विद्यालय, जितने सारे भी विद्यालय स्कूल्स हैं, सबका बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी समुदाय का बोध हो रहा है ना, पूरे समूह का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे छात्र, तो यहाँ तो कोई विशेष छात्र नहीं है, किसी का नाम नहीं है। छात्र मीन्स सभी छात्र, जितने सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी। कक्षा, कक्षा में तो कॉमन है ये, कोई भी कक्षा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की हो या कोई भी कक्षा हो, है ना। अध्यापक, तो अध्यापक का भी नाम नहीं है, ये भी कॉमन है। अध्यापक यानी जितने सारे अध्यापक हैं सबका बोध हो रहा है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। फिर विशेष में, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के दो भेद और आते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड भेद है, तीसरा भेद संज्ञा का कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ जो अनुच्छेद दिया गया है, जैसे बचपन में सभी शरारत करते हैं। बचपन, बचपन यानी बच्चा होने का भाव। शरारत, शरारत क्या है? किसी चीज़ का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। शरारत एक भाव का नाम है ना। शरारत करते हैं, शैतानियाँ करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। स्नेह क्या है? स्नेह, प्यार, ये भाव है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है। आदत कहते हैं ना, अच्छी आदतें बनानी चाहिए। तो आदत क्या है? आदत भी भाव का नाम है। जैसे बुराई से बचना, बुराई भी भाववाचक संज्ञा है, यानी बुरा होने का भाव, है ना। मेहनत करना, मेहनत मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का नाम तो ये नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। फिर है भलाई करना, भलाई, है ना। तो ये भी भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो रंगीन शब्द हैं, वो सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। ये किसी वस्तु के नाम नहीं है, इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्रोध क्या है? हम तो इसे केवल महसूस कर सकते हैं। गुस्सा आना, है ना। कहते हैं ना कि शिक्षक को गुस्सा आ गया, मम्मी को गुस्सा आ गया, तो फिर ये क्या है? गुस्सा आ गया। गुस्सा मीन्स क्या? वो दिखने छूने वाली चीज़ तो नहीं है, उसे हम छू नहीं सकते, उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, है ना। गुण का बोध करवाते हैं, जैसे सुंदर, सुंदरता, सुंदर होने का भाव, है ना। जैसे दोष, दोष होता है ना, जैसे किसी प्रकार की कोई कमी होती है। फिर है अवस्था, यानी सुख दुख। मन के भाव, मन का जो भाव है, खुशी, प्रसन्नता, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। अब आगे है आओ दोहराएं। आओ दोहराएं में आप देख रहे होंगे, फिर से आपको दोहराव करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति,
किसी नामित व्यक्ति यानी वो क्लियर होता है, कुछ वो खास होता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का, किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है ना, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। अभ्यास कार्य जो दिया गया है इसमें आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट है आओ करें में जरा बताइए। तो इसमें संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर अपनी बात समझाइए। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देना है, उदाहरण आप जैसे किसी वस्तु का नाम लिख दीजिए, किताब है, पटना है, बरबीघा है, राम है आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं, उनके नाम बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण आपको लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण जैसे श्री नरेंद्र मोदी, है ना। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा, जैसे कुछ भी आप दे दीजिए, विद्यालय या पशु। फिर भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, है ना। आप कोई नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है आइए अब लिखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ संज्ञा शब्द दिए गए हैं पुस्तक में, इससे आपको उचित शब्द चुनकर भरना है। आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द यहाँ सटीक होगा, उसको यहाँ छांट कर भरेंगे। जैसे क में है संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। फिर यहाँ क्या होगा, सफलता, अमेरिका, राजधानी, हिंदी, हिम्मत, इनमें से कौन सा शब्द यहाँ सटीक होगा, तो हिम्मत, हिम्मत से काम लेना चाहिए। भारत की दिल्ली है, दिल्ली क्या है ये तो हम लोग सभी जानते हैं, तो यहाँ तो सटीक क्या होगा, राजधानी दिल्ली है। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा शहर है कौन, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। हमारी राजभाषा है, हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। परिश्रम करने से अवश्य मिलती है क्या, सफलता, तो यहाँ सफलता भरेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। आप यहाँ देखेंगे एक अनुच्छेद दिया गया है, एक बगीचा था, उसमें एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। मधुमक्खियाँ छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थीं। उस बगीचे में बहुत सी तितलियाँ भी आती थीं। तो संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे एक बगीचा था, तो बगीचा क्या है, संज्ञा शब्द है ना, इसे हम घेरेंगे। फिर पेड़, मधुमक्खियों, छत्ता, मधुमक्खियाँ, छत्ते, शहद, बगीचे और तितलियाँ, इन सारे संज्ञा शब्दों को हम घेर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर अलग अलग पत्रपेटी में डालिए। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है सेंटेंस जो दिया गया है उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को अलग अलग करके 3 कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखना है। जैसे करण को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, कोई खास व्यक्ति, करण। करण व्यक्तिवाचक, माँ जातिवाचक, पसंद भाववाचक। फिर नेक्स्ट है गरिमा के घर की सजावट बहुत अच्छी है। गरिमा व्यक्तिवाचक, घर जातिवाचक और सजावट भाववाचक। फिर नेक्स्ट है चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे। चाचा नेहरू व्यक्तिवाचक, बच्चा जातिवाचक और प्यार भाववाचक। फिर नेक्स्ट है सूरज निकलते ही उजाला हो गया। सूरज व्यक्तिवाचक और उजाला भाववाचक। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप नीचे लिखी स्थितियों में होते तो आपके मन में कैसे भाव आते। नीचे लिखे वाक्यों को देखकर लिखिए। अब जैसे नीचे लिखी जो स्थितियां दी गई हैं, अगर आपके साथ वैसा होता है तो आपके मन में कैसा भाव आता है, आपको कैसा लगेगा, उस भाव का नाम लिखना है।
जैसे चोट लगने पर, अगर चोट लगती है आपको तो कैसा लगेगा, दर्द होगा, है ना, तो यहाँ लिखेंगे दर्द। कक्षा में प्रथम आने पर, अगर आप कक्षा में प्रथम आते हो तो कैसा लगेगा, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। कोई वस्तु खो जाने पर दुख होगा। अंधेरे कमरे में अकेले होने पर डर होगा, है ना। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर कैसा लगेगा आपको, घबराहट होगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है बताइए। अब देखिए यहाँ चित्र दिया गया है। फर्स्ट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बताइए ये कौन सी संज्ञा होगी, संज्ञा का कौन सा भेद होगा, संज्ञा का ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम किसी खास विशेष व्यक्ति का नाम है। फिर नेक्स्ट है, आजकल नगर में बहुत प्रदूषण है। नगर, नगर तो एक नहीं है, अनेक है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीरता से लड़ी। वीरता यानी वीर होने का भाव, है ना, वीर होने का भाव, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।